ये जादूगर स्टेज पर जादू दिखा रहा था। ऊपर बैठे सम्राट ने देखना भी जरूरी नहीं समझा। जादूगर ने ऐसा जादू दिखाने का सोचा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। जादूगर ने अपने सबसे बेहतरीन शूटर को बुलवाया। जादूगर का असिस्टेंट एक खास राइफल लेकर आई। शूटर ने सम्राट की इजाजत से निशाना लगाया, एकदम सीधे निशाने पर। अब असली शो शुरू हुआ। राजवीर ने एक गोली निकाली जिस पर उसका सिग्नेचर था। जादूगर सीधे उस जगह खड़ा हो गया जहां शूटर ने निशाना लगाया था। इतनी नजदीक से गोली मारना किसी की भी जान ले सकती थी। शूटर भी थोड़े डगमगा गया। सम्राट की आंखें फटी रह गईं, सबकी सांसें थम गईं, लेकिन जादूगर को पूरा भरोसा था कि वो इस गोली को अपने दांतों से पकड़ लेगा। सम्राट ने सिर हिलाकर इशारा किया, गोली चली। धुआं हटा, जादूगर सामने खड़ा था, एकदम सही सलामत, और उसके दांतों में फंसी थी वही गोली। हॉल में सब दंग रह गए। असल में ये भी एक कमाल की ट्रिक थी। उसमें गोली डालने के लिए एक रॉड का इस्तेमाल होता था जिसमें नीचे एक मैग्नेट छिपा दिया था, जिससे पहले ही गोली निकाल दी थी। इस जादू ने जादूगर को रातों रात मशहूर कर दिया। उसे शाही परिवार से इन्विटेशन आया। उसने वहां मौजूद सभी शाही मेहमानों से कहा कि वो अपनी अपनी इच्छाएं एक कागज पर लिखें और वादा किया कि वो उन्हें पूरा करके दिखाएगा। सारे कागज एक जगह के लिए। फिर उसने राजकुमारी से कहा कि वो उनमें से कोई एक कागज चुन ले। लेकिन जब जादूगर ने इच्छा पढ़नी चाहिए, लेकिन उसे रूसी भाषा पढ़नी ही नहीं आती। हॉल में सब हंस पड़े। जादूगर ने राजकुमारी को पढ़ने के लिए कहा। राजकुमारी ने कहा, ये इच्छा शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। उसमें लिखा था, महल की घंटी एक बार फिर बजे। मगर वो घंटी तो सैकड़ों सालों से बंद पड़ी थी। ऐसा लगने लगा कि इस बार जादूगर का राज खत्म हो जाएगा। लेकिन जादूगर ने फैसला किया कि वो घंटी जरूर बजाएगा। उसने एक लाल रूमाल उठाया और जाकर खिड़की खोली जहां से घंटी दिख रही थी। उसने सफेद रूमाल निकाला और उसे लाल रूमाल के अंदर छिपा दिया। अगले ही पल रूमाल एक सफेद रस्सी में बदल गया। उसने राजकुमारी को बुलाया और कहा, इस रस्सी को नीचे खींचो। राजकुमारी ने रस्सी खींची और तभी बाहर से घंटी की आवाज आई। सबके चेहरों पर हैरानी थी। लोग समझ बैठे कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन सच्चाई ये थी, ये भी उसकी जादूगरी का हिस्सा था। असल में जब राजकुमारी ने इच्छा वाला पर्चा उठाया, वो पहले ही जादूगर न बदल दिया था, इसलिए चाहे कोई कुछ भी लिखता, पर्चा वही होता जो वो चाहता। जब सबका ध्यान जादू पर था, उसी वक्त उसका असिस्टेंट दूर एक बिल्डिंग में पहुंच चुका था जहां पहले से तैयार एक राइफल मशीन तैनात थी। उसने उस राइफल में साइलेंसर लगाया, दूरबीन से घंटी को निशाना बनाया और जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची, उसने फौरन गोली चला दी।